हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी सखी रुकू। वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हो आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी भी बहुत ही हेल्दी और हैप्पी चल रही होगी। तो आज की इस वीडियो में आज हम जानेंगे प्रेगनेंसी के 9वें महीने के बारे में। आपका प्रेगनेंसी का कौन सा महीना चल रहा है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। डेली प्रेगनेंसी से जुड़ी जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बगल में जो बेल आइकॉन दिख रहा है इस पर क्लिक भी ज़रूर करें। प्रेगनेंसी के 9वें महीने के दौरान आपको कौन कौन सी परेशानियां आ सकती है, आपको कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए, और अगर आपको 9वें महीने में लेबर पेन स्टार्ट हो चुके हैं तो लेबर पेन आपको जो 9वां महीना शुरू हो जाता है तब से लेकर 9वां महीना एंड होने के 9 दिन के बाद तक कभी भी हो सकता है। तो अगर आपको 9वें महीने में लेबर पेन जैसा लग रहा है, दर्द महसूस हो रहा है, तो इसे आप कैसे पहचानेंगे कि ये सच में डिलीवरी वाले लेबर पेन है या फिर फॉल्स लेबर पेन है। और अगर आपको सच में लेबर पेन्स आ रहे हैं तो हॉस्पिटल जाने का सही समय क्या होता है। लेबर पेन आने के बाद कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं कि जिसे आप घर पे रहकर वेट कर सकते हैं। कुछ ऐसे सिम्टम्स होते हैं और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें आप 5-6 घंटा घर पे रहकर इंतजार कर सकते हैं। तो इसे आप कैसे पहचानेंगे। और इसके अलावा ये भी क्वेश्चन रहता है कि 9वें महीने में हम ये कैसे पहचानेंगे कि हमारा जो बच्चा है वो गर्भ में सेफ है या नहीं। इस समय आपके बच्चे की मूवमेंट सही है या नहीं। अगर बहुत ही कम है तो आपको क्या चीज़ करनी है, कौन सी सावधानी रखनी है मूवमेंट बढ़ाने के लिए, और कब आपको हॉस्पिटल जाना चाहिए। 9वें महीने में आपको कौन कौन से लक्षण दिख सकते हैं। इस समय आपको अपने ब्रेस्ट का किस तरह से ख्याल रखना है, साथ ही आपको आपके प्राइवेट पार्ट में किस तरह से क्लीनिंग करनी है, किस तरह से ख्याल रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में आज की इस वीडियो में हम डिटेल में जानने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए ताकि आपको डिलीवरी के समय कोई भी दिक्कत ना हो। और अगर आपका 9वां महीना लगने वाला है तो आपको 9वें महीने में ये सभी चीज़ें आसानी से समझ आए। दोस्तों, ये वीडियो देखने के बाद अगर आपको पसंद आती है तो इसे एक बार लाइक भी ज़रूर करें, और फेसबुक पर देख रहे हैं तो मेरे पेज को फॉलो भी ज़रूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। तो सबसे पहली चीज़ है आपको 9वें महीने में कब और कितनी बार अपने गायनेक से विजिट। तो 9वें महीने में आपको हर 8 से 10 दिन में अपने गायनेक से ज़रूर विजिट करनी चाहिए। और इस समय जब आप अपने डॉक्टर से विजिट करने के लिए जाती है तो डॉक्टर सोनोग्राफी करवाते हैं, और सोनोग्राफी में डॉक्टर को ये पता चलता है कि आपके बच्चे का विकास ठीक से हो रहा है या नहीं, बच्चे को न्यूट्रिशंस अच्छे से मिल रहे हैं या नहीं, ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से हो रहा है या नहीं। और सोनोग्राफी से ये भी पता चलता है कि बच्चे ने गले में कहीं गर्भनाल तो नहीं लिपट ली है, क्योंकि अगर ऐसा हो जाता है तो आपको डिलीवरी में दिक्कत आ सकती है। इसलिए आपको हर 8 से 10 दिन में ज़रूर अपने डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और साथ ही सोनोग्राफी में ये भी देखा जाता है कि जो आपका एम्नियोटिक फ्लूइड है, यानी बच्चा जिस पानी में है वो पानी की मात्रा सही है या नहीं, कम है, ज़्यादा है। अगर वो तरल पदार्थ कम हो जाता है तो बच्चा मूवमेंट नहीं कर पाता है, और एम्नियोटिक फ्लूइड कम होने की वजह से बच्चे के सूखने के चांसेस बढ़ भी जाते हैं। आपने कई बार ये सुना भी होगा कि बच्चे की गर्भ में मौत हो जाती है, तो उसका ये भी एक कारण होता है। तो आखिरी महीने में आपका एम्नियोटिक फ्लूइड जो है वो मेंटेन रहना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, तो इसलिए भी सोनोग्राफी इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसमें बच्चे की हार्ट बीट सही से चल रही है या नहीं ये भी देखा जाता है। आपका भी बीपी मेजर किया जाता है, क्योंकि अगर आपका बीपी फ्लक्चुएट होगा तो अंदर बच्चे को भी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आप बीपी चेक करवाएं। आखिरी महीने में आपको हीमोग्लोबिन चेक करवाना चाहिए, साथ ही जो आपका शुगर है वो भी चेक करवाना चाहिए, क्योंकि अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो इसकी जल्द से जल्द ट्रीटमेंट हो जाए। 9वें महीने में जिस चीज़ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है वो है बेबी मूवमेंट का, क्योंकि 9वें महीने में बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, क्योंकि इस समय बच्चा फिक्स हो जाता है। इस समय बच्चे की मूवमेंट कम हो जाती है, फिर भी आपको दिन में 10 बार से ज़्यादा बच्चे की मूवमेंट फील होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और अगर इस समय आपका बच्चा 4 या 5 बार ही घूम रहा है तो ऐसे में आपको आपके गायनेक के पास जाकर चेक जरूर करना चाहिए कि अंदर बच्चा ठीक है या नहीं। बच्चे की मूवमेंट कम लग रही है तो आप कुछ मीठा खा लीजिए, इससे बच्चे को तुरंत एनर्जी मिलेगी। और फिर भी बच्चे की मूवमेंट नहीं महसूस हो रही है तो ऐसे में लापरवाही ना करें, डॉक्टर से जरूर जाकर मिले। इसके बाद है ब्रेस्ट केयर। आपको आपके ब्रेस्ट का ख्याल किस तरह से रखना है, क्योंकि बच्चा जब बाहर आएगा तो तुरंत उसे ब्रेस्ट फीडिंग आपको करवानी होगी। तो बच्चे के लिए अच्छे से दूध बने ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हेल्दी न्यूट्रिशंस लेना है, साथ ही आपके विटामिन का लेवल भी आपको अच्छा रखना है। रोज रात में सोने से पहले आपको आपके ब्रेस्ट की हल्के हाथों से मसाज करनी है। जो निप्पल का भाग होता है, जो काला एरिया होता है, वहां पर अच्छे से देखिए कि वहां पर कोई फंगल इन्फेक्शन वगैरह तो नहीं है। उस एरिया को भी अच्छे से क्लीन रखिए। कभी कभी वहां से दूध निकलने लगता है या फिर आपको डिस्चार्ज जैसा फील होता है निप्पल से, तो ऐसे में बिल्कुल ना घबराए, ये बिल्कुल नेचुरल प्रोसेस है। तीसरी चीज है आपको आपका प्राइवेट पार्ट अच्छे से क्लीन रखना है, क्योंकि नॉर्मल डिलीवरी होने वाली है, और अगर आपको वहाँ पे इन्फेक्शन रहेगा, डिस्चार्ज रहेगा तो बच्चे को भी इससे नुकसान हो सकता है।
अगर प्राइवेट पार्ट को क्लीन रखने के लिए आपके डॉक्टर ने आपको कुछ सजेस्ट किया है तो उस चीज़ का इस्तेमाल करें और अच्छे से सफाई रखें, हाइजीन मेंटेन रखें ताकि आपको और आपके बच्चे को कोई दिक्कत ना हो। और इस समय आपको बार बार यूरिन पास करने के लिए जाना पड़ेगा और कभी कभी क्या होगा, आप खांस देंगी या फिर छींक भी देंगी तो आपका डिस्चार्ज हो जाएगा। तो ऐसे में ये डिस्चार्ज होता है या फिर आपका थोड़ा सा यूरिन बाहर निकल जाता है, इसे पानी की थैली फूटना नहीं कहते हैं, क्योंकि जब आपकी पानी की थैली फूटेगी आपका जो एमनियोटिक फ्लूइड है वो बाहर आएगा तो वो बिल्कुल यूरिन की तरह होगा और ये लगातार निकलता जाएगा। और ऐसे में अगर आप खड़ी रहती है तो आपका जो पानी जो निकल रहा है थैली फटने के बाद वो बिल्कुल फ्लोर पर आ जाएगा, इतनी ज़्यादा मात्रा में पानी निकलता है। और जब आपकी पानी की थैली फट जाती है तो ऐसे में आपको घर बैठकर वेट बिल्कुल भी नहीं करना है, तुरंत अपने डॉक्टर के पास जाना है। अब बात करेंगे बच्चे के विकास के बारे में। तो बच्चे का वेट अब इस समय बहुत ही ज़्यादा तेजी से बढ़ेगा। आपके बच्चे का वेट 2.5 kg से लेकर 4 kg इतना हो सकता है। बच्चे का वेट बहुत सी चीज़ों पर डिपेंड होता है, जैसे कि माँ का न्यूट्रिशन लेवल कैसा है, एमनियोटिक फ्लूइड, प्लेजेंटा जैसे बहुत सी चीज़ें हैं जो मैटर करती है बच्चे के वेट के लिए। बच्चे के वेट को लेकर आप बहुत ज़्यादा चिंता ना करें। अगर कम वेट है तो बाहर आकर बच्चे का वेट बढ़ने लगेगा। बच्चे की अगर हाइट की बात करें तो सभी बच्चों की हाइट में भी फर्क होता है। कुछ बच्चे की हाइट ज्यादा रहती है और कुछ बच्चों की हाइट कम भी रहती है, क्योंकि ये जेनेटिक फैक्टर होता है। बच्चे के ऑर्गन डेवलपमेंट की बात करें तो बच्चे के सभी ऑर्गन अच्छे से बन चुके हैं सिवाय उसके ब्रेन के। तो ब्रेन ये ऐसा ऑर्गन होता है जो बच्चे के जन्म के 3 साल बाद तक उसका विकास चलते ही रहता है। इसके अलावा बच्चे के सभी ऑर्गन अच्छे से डेवलप हो चुके हैं और सारे काम कैसे करने हैं ये भी सभी ऑर्गन्स ने सीख लिया है। तो बच्चे का पूरा विकास इस महीने में हो गया है। अब बात करेंगे लेबर पेन के बारे में। तो लेबर पेन कैसा होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि लेबर पेन आपको स्टार्ट हो गया है और तुरंत बच्चा बाहर आ जाएगा। लेबर पेन जो है वो आपको धीरे धीरे स्टार्ट होगा। पहले आपको पीठ में दर्द होगा, फिर ये कमर से लेकर आगे पेट की तरफ आएगा। तो इस तरह से अगर आपको दर्द होता है तो ये लेबर पेन है। और अगर आपको सिर्फ और सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है तो ये लेबर पेन नहीं है, ये आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज की वजह से ये दर्द हो रहा होगा, सिर्फ पेट में दर्द हो रहा है तो। और जब आपको लेबर पेन आएगा तो लेबर पेन कुछ मिनट के लिए रहेगा, फिर रुक जाएगा, फिर वापस से आएगा। इस तरह से लेबर पेन आता है। जैसे कि आपको जब लेबर पेन स्टार्ट होगा तो हर 2 घंटे में आएगा, इसके बाद जो इसका टाइम है वो कम होता जाएगा और इसके बाद हर 10 मिनट में, 15 मिनट में ये 4-5 बार आएगा। तो इस तरह से इसका जो टाइम है ये शॉर्ट होता जाएगा और फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाएगी। और अगर आपकी ये पहली डिलीवरी है तो आपका जो लेबर पेन का टाइम है वो 12 से 18 घंटे तक हो सकता है। और अगर आपकी ये दूसरी डिलीवरी है तो आपके लेबर का टाइम यहाँ पर कम होगा, यानी कि 8 से 10 घंटे का टाइम आपको लगेगा। और अगर आपको इस तरह का लेबर पेन आ रहा है कि ये रुक रहा है फिर वापस शुरू हो रहा है, तो ऐसे में आप 4 से 5 घंटे इंतजार कर सकती है, वेट कर सकती है घर पर। लेकिन अगर आपकी पानी की थैली फट चुकी है और लगातार बहुत ज़्यादा फ्लोर तक पानी आने लगा है तो ऐसे में तुरंत जाए हॉस्पिटल। इसके अलावा अगर आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो गई है तो ऐसे में भी तुरंत आपको हॉस्पिटल जाना है। इसके अलावा अगर बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, यानी 4 से 5 घंटे हो गया है और आपका बच्चा जो है वो बिल्कुल हलचल नहीं कर रहा है, बच्चे की हलचल बंद हो चुकी है, तो ऐसे में भी आपको तुरंत ही हॉस्पिटल जाना चाहिए। लेबर पेन पहचानने की एक खास बात ये होती है कि जब जब आपको लेबर पेन आएगा तब आप अपने पेट के ऊपर हाथ रखे देखिए कि आपका जो पेट है वो बिल्कुल कड़क हो जाएगा और जैसे ही आपका जो पेन है वो चला जाएगा तो आपका पेट फिर से सॉफ्ट हो जाएगा। तो ये लेबर पेन की बहुत ही खास निशानी है। इसे अगर आप याद रखती है तो आपको बहुत ही आसानी होगी ट्रू लेबर पेन पहचानने में। तो जैसे ही आपकी डिलीवरी होती है, बच्चा बाहर आता है, तो हर जगह बहुत से रिवाज होते हैं बच्चे को कुछ ना कुछ खिलाने के, तो वो सब चीज़ें ना। यहाँ पर आपको क्या करना है, बच्चे को बाहर आने के बाद माँ का जो पहला गाढ़ा दूध होता है उसे आपको पिलाना है, क्योंकि ये बच्चे की बहुत ही ज़्यादा सुरक्षा करता है। बच्चे को इस दुनिया में आने के बाद उसे बीमारियों से बचाता है और इससे आपके बच्चे का विकास अच्छा होगा। वो येलो कलर का है या फिर चिपचिपा है तो उसे आप फेंक मत दीजिएगा निकाल के, क्योंकि ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है और ये बच्चे के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। तो बच्चे को यही दूध, पहला दूध जो होता है वही पिलाएं। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी और आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।